ईद का दिन था। सुबह की हल्की रोशनी घर के छोटे से आंगन में उतर रही थी। घर के अंदर माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रसोई में व्यस्त थीं। आटा गूंथना, चूल्हा जलाना, थोड़े से बचाए हुए गेहूं से मिठाई तैयार करना, सब कुछ उन्हें ही करना था। वह जानती थीं कि सुबह ही सारे काम निपटा लेने होंगे ताकि बच्चों के लिए दिन की खुशी में कोई कमी न रहे। उनके हाथ तेजी से चल रहे थे, लेकिन दिल में एक अनकही चिंता गहराई हुई थी। उधर उनके दो मासूम बेटे, जिनकी उम्र 8 और 10 वर्ष के बीच थी, खेल छोड़कर रसोई की ओर आ गए। उनके चेहरों पर मासूम उत्साह था, आंखों में चमक थी। बड़े बेटे ने भोलेपन से कहा, अम्मा, आपको याद है आज ईद है। बाहर देखिए ना, मोहल्ले के सारे बच्चे नए कपड़े पहनकर कितने खुश हैं। छोटा भाई भी तुरंत बोला, और हमने तो अभी तक नए कपड़े भी नहीं पहने। क्या हम आज ईद नहीं मनाएंगे? माँ ने अपने काम से हाथ रोककर दोनों को प्यार से देखा। उनके सिर पर हाथ फेरा, माथे को चूमा और कोमल आवाज में बोली, अभी ईदगाह जाने में वक्त है बेटा। तुम लोग बाहर जाकर थोड़ा खेल लो, फिर मैं तुम्हें नए कपड़े पहना दूंगी। दोनों भाइयों के चेहरे खिल उठे। छोटे ने उत्सुकता से पूछा, अम्मा, क्या अब्बू हमारे लिए नए कपड़े लेने गए हैं? यह सुनते ही माँ का दिल जैसे भर आया। उन्होंने दोनों को सीने से लगा लिया, आंखों की नमी छुपाते हुए मुस्कुराईं और बोली, हाँ बेटा, तुम्हारे लिए नए कपड़े आएंगे, तुम जरूर पहनोगे। उनकी आवाज में भरोसा था, लेकिन दिल में दर्द भी था। फिर भी उन्होंने बच्चों को बाहर भेज दिया ताकि वे थोड़ी देर के लिए ही सही इस चिंता से दूर रह सकें। दोनों भाई खुशी खुशी बाहर निकल गए और माँ अपने आंचल से आंसू पोंछकर फिर से काम में लग गईं। दोनों भाई खुशी खुशी बाहर तो निकल गए, लेकिन माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल भारी हो चुका था। चूल्हे की आंच तेज थी, पर उससे कहीं अधिक उनके सीने में चिंता की तपिश थी। उन्होंने गेहूं को पीसकर जो थोड़ा थोड़ा जमा किया था, उसी से हलवा और रोटी तैयार कर रही थीं। हर कौर में बच्चों की खुशी का सपना था, पर नए कपड़ों की कमी उन्हें भीतर से तोड़ रही थी। कुछ देर बाद दोनों भाई फिर लौट आए। इस बार उनके चेहरों की मुस्कान गायब थी, आंखें भरी हुई थीं। बड़े भाई ने भर्राई आवाज में कहा, अम्मा, वे हमें चिढ़ा रहे हैं। अपने नए कपड़े दिखाकर कह रहे हैं कि हमारे पास क्यों नहीं हैं। छोटा भाई सुबकते हुए बोला, वे कहते हैं अगर हमारे पास होते तो हम भी पहनते। और पूछते हैं कि हमारे अब्बू कैसे हैं जो ईद के दिन भी कपड़े नहीं लाए। माँ ने खुद को संभालने की कोशिश की। उन्होंने दोनों को पास बुलाया, अपने गले से लगाया। उनके दिल के घाव और गहरे हो गए, पर चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास किया। बेटा, अभी नमाज में बहुत वक्त है। तुम लोग इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? उन्होंने धीरे से कहा। बड़े भाई ने मासूमियत से पूछा, अम्मा, अब्बू अभी तक क्यों नहीं आए? वे हमें ईदगाह ले जाएंगे ना? माँ ने गले की रुकावट को दबाते हुए कहा, हाँ बेटा, जब अब्बू आएंगे तो तुम उनके साथ ईदगाह जाना। हो सकता है वे तुम्हारे लिए कुछ लेकर आएं। दोनों भाई चुप हो गए, पर उनकी आंखों में सवाल बाकी थे। माँ ने उन्हें फिर से बाहर खेलने के लिए कहा ताकि वह अपने बाकी काम निपटा सकें। जैसे ही बच्चे बाहर गए, वह एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने लगीं ताकि उनकी आंखों के आंसू बच्चों को दिखाई न दें। उधर दोनों भाई आपस में धीरे धीरे बात करते हुए कह रहे थे, चलो अब्बू को ढूंढते हैं। छोटे भाई ने बड़े का हाथ थाम लिया। वे घर से बाहर निकल पड़े, उम्मीद के सहारे कि शायद अब्बू मिल जाएं और सब ठीक हो जाए। दोनों भाई हाथों में हाथ डाले गली की ओर बढ़ गए। उनके कदम छोटे थे, लेकिन उम्मीद बड़ी थी। बड़ा भाई इधर-उधर नजर दौड़ाता, कभी सड़क के उस पार देखता तो कभी मस्जिद की दिशा में। छोटा भाई बार बार पूछता, भैया,
अब्बू उधर होंगे क्या? बड़े भाई के पास कोई उत्तर नहीं था। फिर भी उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो ढूंढते हैं, शायद मिल जाएं। उधर घर के भीतर माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अकेली रह गई थीं। बच्चों के जाते ही उनका धैर्य टूट गया। वह चुपचाप दीवार के सहारे बैठ गईं। आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सोचा, मैं इन मासूमों को कैसे समझाऊं कि हमारे पास नए कपड़े लाने की सामर्थ्य नहीं है। आज तो ईद का दिन है, इनकी छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी न कर सकी। उन्होंने याद किया कि कई दिनों से थोड़ा थोड़ा गेहूं बचाकर रखा था। उसी से आज हलवा और रोटी बना रही थीं। यही उनकी हैसियत थी, यही उनकी तैयारी। लेकिन बच्चों के दिल की खुशी के सामने यह सब उन्हें बहुत कम लग रहा था। उन्होंने आसमान की ओर देखा और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। तू गरीबों के हालात जानता है। तू मेरे बच्चों की मासूम आंखों का दर्द देख रहा है। मैं झूठ बोल रही हूँ, उन्हें दिलासा दे रही हूँ, पर क्या करूँ? तू ही रास्ता दिखा। यह कहते हुए वह उठीं और रसोई में जाकर चक्की चलाने लगीं। चक्की की घुरघुर आवाज के साथ उनके दिल का दर्द भी जैसे बाहर निकल रहा था। आंसू गिरते रहे, लेकिन हाथ काम में लगे रहे। वह जानती थीं कि बच्चों के लौटने से पहले खुद को संभालना होगा। कुछ ही देर में दरवाजे पर छोटे छोटे कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों भाई फिर घर लौट आए थे। उनके चेहरों पर थकान और बेचैनी साफ झलक रही थी। माँ ने आंसू पोंछे और सामान्य बनने की कोशिश की, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि बच्चे उनकी बेबसी को पहचान लें। दोनों भाई जल्दी जल्दी अंदर आए और पुकारने लगे, अम्मा अम्मा। उनकी आवाज में बेचैनी थी। माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद को संभालते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा? बड़ा भाई बोला, अम्मा, हमें अब्बू कहीं नहीं मिले। हमने हर तरफ देखा, मगर वे दिखाई नहीं दिए। छोटा भाई भी घबराकर बोला, अम्मा, वे कब आएंगे? हमें नए कपड़े पहनने हैं। माँ का दिल जैसे फिर से डूब गया। उन्होंने दोनों को पास बुलाया और गोद में बैठा लिया। उनके माथे को चूमा और बोली, बेटा, अभी नमाज का समय नहीं हुआ है। तुम लोग इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? पहले थोड़ा आराम कर लो। दोनों भाई चुप हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। छोटा भाई अपनी आंखें मलने लगा। बड़े ने भी वैसा ही किया। माँ ने उनके चेहरे को ध्यान से देखा और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, देखो बेटा, बिना नहाए क्या कोई ईदगाह जाता है? जाओ, पहले अच्छे से नहा लो, फिर सब तैयार हो जाएगा। दोनों भाइयों ने एक साथ कहा, अभी तक तो नहीं नहाए। माँ ने हंसते हुए कहा, तो फिर जल्दी जाओ, साफ सुथरे होकर आओ, तब तक मैं सब कुछ तैयार कर लूंगी। माँ के लिए यह कहना आसान नहीं था। उनके दिल में तूफान उठ रहा था। वह जानती थीं कि जब बच्चे नहाकर लौटेंगे तो फिर वही सवाल पूछेंगे, नए कपड़ों का। लेकिन फिलहाल उनके पास यही उपाय था कि कुछ समय और निकल जाए। दोनों भाई खुशी खुशी नहाने चले गए। जाते जाते बोले, अम्मा, सब तैयार रखना, हम जल्दी आ जाएंगे। माँ ने उन्हें जाते हुए देखा और धीरे से कहा, अल्लाह हाफिज बेटा। जैसे ही बच्चे नजरों से ओझल हुए, माँ का दिल फिर भर आया। उन्होंने सोचा, जब ये लौटेंगे और कहेंगे कि हमें नए कपड़े पहनाओ, तब मैं क्या जवाब दूंगी। उनका मन और अधिक व्याकुल हो उठा। उन्होंने दोनों हाथ उठाए और सजदे में गिरकर अल्लाह से दुआ करने लगीं। सजदे में गिरी हुई माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल दर्द से भर चुका था। उनके आंसू जमीन को भिगो रहे थे। वह धीमी मगर कांपती हुई आवाज में दुआ कर रही थीं, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। तू मेरे दिल की हालत जानता है। मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूं? 3 बार उन्हें बहला चुकी हूं, अब क्या कहूं?
तू ही रास्ता दिखा। उन्होंने फिर कहा, हे रहमान हे रहीम, इन मासूमों की छोटी सी ख्वाहिश है। मेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन तेरे खजाने में कमी नहीं। तू ही मेरी मदद कर। उनका स्वर कभी धीमा पड़ता, कभी भर्रा जाता। फिर उन्होंने गहरे दर्द के साथ कहा, तू सब कर सकता है अल्लाह, तू सब कर सकता है। कुछ देर तक वह उसी हाल में रहीं। फिर खुद को संभालकर उठीं और रसोई की ओर चली गईं। चक्की फिर घूमने लगी। उसके साथ उनका दिल भी जैसे घूम रहा था। हर घुमाव के साथ वह अपने आंसू पोंछती और काम में लग जाती। हलवा लगभग तैयार था, रोटियां भी बन चुकी थीं। लेकिन उनके मन में एक ही चिंता थी, नए कपड़े। उधर दोनों भाई नहाकर लौट रहे थे। वे हाथों में हाथ डाले, भीगे बालों के साथ हंसते हुए घर की ओर आ रहे थे। उन्हें विश्वास था कि अब सब तैयार होगा। घर के पास पहुंचते ही उन्होंने जोर से आवाज लगाई, अम्मा हम आ गए। लेकिन अंदर से कोई उत्तर नहीं आया। छोटा भाई ठिठक गया और बड़े की ओर देखने लगा। भैया, अम्मा जवाब क्यों नहीं दे रही? बड़े भाई ने कहा, शायद वह काम में होंगी। दोनों धीरे धीरे अंदर बढ़े। उन्होंने फिर पुकारा, अम्मा, फिर भी कोई आवाज नहीं आई। उनके दिल में हल्की सी घबराहट पैदा हुई। बड़ा भाई माँ के पास जाने को बढ़ा ही था कि तभी दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज गूंज उठी। दोनों भाई चौंक गए। कमरे में सन्नाटा था और बाहर से आती खटखटाहट ने उनके दिलों की धड़कन तेज कर दी। दरवाजे पर फिर से जोरदार खटखटाहट हुई। दोनों भाई डरकर एक दूसरे से चिपक गए। छोटे भाई ने कांपती आवाज में कहा, भैया बाहर कौन है? बड़े भाई ने हिम्मत जुटाकर ऊंची आवाज में पूछा, कौन है दरवाजे पर? कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर बाहर से आवाज आई, मैं दर्जी हूं। दरवाजा खोलो। दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। बड़ा भाई बोला, दर्जी आप यहाँ क्यों आए हैं? बाहर से जवाब आया, तुम्हारे लिए नए कपड़े लाया हूं। दरवाजा खोलो और ले लो। यह सुनते ही दोनों भाइयों की आंखों में चमक लौट आई। वे जल्दी जल्दी दरवाजे की ओर बढ़े। छोटे हाथों से कुंडी हटाई और दरवाजा खोल दिया। सामने एक व्यक्ति खड़ा था, जिसके हाथ में नए कपड़ों का गट्ठर था। उसके चेहरे पर तेज था और वह शांत भाव से खड़ा था। बड़े भाई ने बिना देर किए कपड़े अपने हाथों में ले लिए। छोटे भाई ने उत्साह में उछलते हुए कहा, भैया चलो अम्मा को दिखाते हैं। दोनों तेजी से अंदर भागे। माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अब भी अपनी बेचैनी में डूबी थीं। उन्होंने जैसे ही बच्चों की खुशी भरी आवाज सुनी, सिर उठाया। अम्मा देखो, दर्जी हमारे लिए कितने सुंदर नए कपड़े लाया है। बड़े भाई ने हांफते हुए कहा। छोटा भी चहक उठा, जल्दी हमें पहना दो वरना नमाज का वक्त निकल जाएगा। माँ कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गईं। उन्होंने बच्चों के हाथों में कपड़े देखे। आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने दोनों को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। फिर खुद को संभालते हुए सीधा सजदे में गिर गईं और बोली, हे अल्लाह, तेरी महानता को कौन समझ सकता है। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि यह कोई साधारण बात नहीं। जो व्यक्ति दर्जी बनकर आया था, वह साधारण दर्जी नहीं हो सकता था। लेकिन बच्चों की खुशी के सामने उन्होंने अपने आंसू छिपा लिए और उन्हें सीने से लगाकर बैठ गईं। माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कुछ क्षण तक सजदे में ही पड़ी रहीं। उनका दिल कृतज्ञता से भरा हुआ था। फिर उन्होंने आंसू पोंछे और बच्चों की ओर देखा, जो अब भी नए कपड़ों को हाथों में थामे खड़े थे। उनके चेहरों पर ऐसी खुशी थी मानो सारी दुनिया मिल गई हो। माँ ने जल्दी से उठकर दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा जाओ उस दर्जी साहब को मेरा सलाम कहना और कहना कि आज हमारे घर से विदा न हो।
उन्हें बैठक में बैठने के लिए कहो। लेकिन बच्चे अपनी खुशी में इतने मग्न थे कि यह बात सुनकर भी तुरंत याद न रख सके। माँ ने हल्के से डांटते हुए कहा, मेहमान बाहर खड़ा है और तुम यहाँ खड़े हो। यह ठीक नहीं है। जल्दी जाओ और उन्हें अंदर बुलाओ। यह सुनते ही दोनों भाई दौड़ते हुए दरवाजे की ओर भागे। लेकिन जब वे बाहर पहुंचे तो देखा कि दर्जी वहां नहीं था। दूर सड़क पर एक घोड़े पर सवार व्यक्ति दिखाई दे रहा था, जो तेजी से आगे बढ़ रहा था। दोनों भाइयों ने जोर से पुकारा, दर्जी साहब, अम्मा ने आपको सलाम कहा है, वापस आइए। हवा के साथ दूर से आवाज आई, अपनी अम्मा और अब्बा को मेरा सलाम देना। किसी और समय आऊंगा। दोनों भाई कुछ दूर तक दौड़े, पर वह व्यक्ति और आगे निकल गया। उसके स्वर में ऐसी शांति थी कि दोनों चुप होकर उसे जाते हुए देखते रह गए। वे जल्दी से वापस घर लौटे और माँ से सारी बात कह सुनाई। बोले, अम्मा, उन्होंने आपको और अब्बा को सलाम कहा है। वे घोड़े पर सवार होकर उस तरफ जा रहे थे। जल्दी आकर देखो। माँ खिड़की के पास आईं। बाहर नजर दौड़ाई। उन्होंने देखा कि वह तेजस्वी पुरुष दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी चमक इतनी प्रखर थी कि मानो सूर्य की किरणें भी फीकी पड़ रही हों। माँ एकटक देखती रहीं। अचानक वह दृश्य उनकी आंखों से ओझल हो गया। घोड़ा और सवार दोनों अदृश्य हो चुके थे। वह दृश्य अचानक समाप्त हो गया। माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कुछ क्षण खिड़की के पास स्तब्ध खड़ी रहीं। उनका दिल गवाही दे रहा था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उनकी आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार उनमें दुख नहीं बल्कि शुक्र का भाव था। उसी समय छोटे बेटे की आवाज गूंजी, अम्मा, जल्दी आओ, हमें कपड़े पहनाओ, अब्बू भी आने वाले होंगे। बड़े भाई ने भी उत्साह से कहा, अगर देर हो गई तो नमाज छूट जाएगी। माँ ने खुद को संभाला, बच्चों को भीतर कमरे में ले आईं और नए कपड़े बड़े प्रेम से पहनाने लगीं। कपड़े सचमुच सुंदर थे। मुलायम कपड़े की खुशबू कमरे में फैल गई। जब उन्होंने छोटे बेटे को कपड़े पहनाए तो उसकी आंखों में चमक थी। बड़े बेटे को सजाते समय उनकी आंखों से खुशी के आंसू टपक पड़े। बच्चों ने आश्चर्य से पूछा, अम्मा, आप रो क्यों रही हो? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम अभी नहीं समझोगे, लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी अल्लाह को मत भूलना। जो उसे याद रखता है वह कभी अकेला नहीं होता। उन्होंने सुरमे का डिब्बा निकाला और छोटे बेटे की आंखों में सुरमा लगाया। फिर बड़े बेटे की बारी आई। तभी बाहर से आवाज आई, अस्सलामु अलैकुम या फातिमा जहरा। अंदर से माँ ने उत्तर दिया, वलैकुम अस्सलाम या अली करीम। छोटे बेटे ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, अब्बा आ गए। वह दौड़कर बाहर चला गया। बड़ा बेटा भी जाने लगा, लेकिन माँ ने उसे रोका, पहले सुरमा लग जाने दो। कुछ ही क्षण में छोटा बेटा अपने अब्बा का हाथ पकड़कर अंदर ले आया। माँ ने बड़े बेटे की आंखों में भी सुरमा पूरा कर दिया। दोनों बच्चे नए कपड़ों में सजे खड़े थे और कमरे में एक नई रौनक छा गई थी। कमरे में जैसे ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दाखिल हुए, उनकी नजर अपने दोनों बेटों पर पड़ी। वे नए और सुंदर कपड़ों में सजे खड़े थे। उनके चेहरों पर मासूम खुशी झलक रही थी। यह दृश्य देखकर वह कुछ पल के लिए ठिठक गए। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, यह क्या? इतने सुंदर कपड़े यह कहाँ से आए? दोनों भाई दौड़कर अपने अब्बा से लिपट गए। छोटे ने उत्साह से कहा, अब्बा, एक दर्जी आया था, वह हमारे लिए नए कपड़े लाया था। बड़े भाई ने भी जल्दी जल्दी सारी बात दोहरा दी, कैसे दरवाजे पर दस्तक हुई, कैसे उसने खुद को दर्जी बताया और कैसे वह घोड़े पर बैठकर चला गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु गंभीर होकर सुनते रहे।
उनकी नज़र फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की ओर गई। उन्होंने शांत स्वर में पूरी घटना उन्हें सुना दी, कैसे वह चिंता में थीं, कैसे उन्होंने सजदे में दुआ की और कैसे अचानक वह व्यक्ति नए कपड़े लेकर आया। यह सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु तुरंत सजदे में गिर पड़े। उनकी आवाज में गहरी श्रद्धा थी। उन्होंने कहा, हे अल्लाह, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। तू महान है, असीम है, दयालु है और सर्वशक्तिमान है। कुछ क्षण बाद वह उठे और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, जो दर्जी बनकर आया था, क्या तुमने पहचाना कि वह कौन था? उन्होंने सिर झुकाकर उत्तर दिया, नहीं, मैं उसे नहीं पहचान सकी, लेकिन मुझे यकीन है कि वह अल्लाह का भेजा हुआ कोई फरिश्ता था। यह मेरी धारणा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गंभीरता से कहा, तुमने सही कहा, यह अल्लाह की महिमा है। वह हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। यह सुनते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जुबान से अनायास निकला, अल्लाहु अकबर। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और वह भी सजदे में गिर गईं। कमरे में गहरा सुकून छा गया। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सजदे में गिरी रहीं। उनके आंसू जमीन को भिगो रहे थे, लेकिन यह आंसू बेबसी के नहीं बल्कि शुक्र के थे। उनके दिल में यह एहसास गहरा हो चुका था कि जिस दर्जी के रूप में वह व्यक्ति आया था, वह वास्तव में अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता था। उन्होंने सिर झुकाए हुए बार बार अल्लाह की महानता का इकरार किया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी कुछ देर तक सजदे में रहे। फिर उठकर उन्होंने अपने दोनों बेटों की ओर देखा, जो अपने माता पिता को देखकर चुपचाप खड़े थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अभी क्या हुआ है, लेकिन कमरे में एक अलग सी पवित्रता महसूस कर रहे थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सजदे से उठकर अपने बच्चों को पास बुलाया। उन्होंने दोनों को सीने से लगाया और उनके सिर पर हाथ फेरा। उनकी आवाज में गहराई थी। उन्होंने कहा, बेटा, याद रखना, अल्लाह ताला को कभी मत भूलना। वह सब देखता है, सब जानता है, और जब वह चाहता है तो ऐसी राहें खोल देता है जिनका इंसान सोच भी नहीं सकता। दोनों बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। बड़े बेटे ने मासूमियत से पूछा, अम्मा, क्या सचमुच वह फरिश्ता था? माँ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो कुछ हुआ वह अल्लाह की मदद से हुआ। हमें उसी पर भरोसा रखना चाहिए। उसी समय बाहर से ईदगाह की ओर जाते लोगों की आवाजें सुनाई देने लगीं। तकबीर की ध्वनि हवा में फैल रही थी। बच्चों के चेहरे फिर खिल उठे। छोटे बेटे ने कहा, अब्बा, चलिए न, देर हो जाएगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुराते हुए दोनों का हाथ थाम लिया। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें स्नेह से देखा। घर की तन्हाली के बावजूद उस दिन उनके घर में जो रौनक थी, वह किसी बड़ी दौलत से कम नहीं थी। माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बच्चों के हाथों को मजबूती से थामा और मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, अल्लाह ताला की मदद से सब कुछ ठीक हो गया। अब तुम दोनों नए कपड़े पहनकर ईदगाह जा सकते हो। याद रखना, जो हमेशा अल्लाह को याद रखता है वह कभी अकेला नहीं होता। बड़े बेटे ने उत्साह से कहा, अम्मा, हम कभी नहीं भूलेंगे। छोटे बेटे ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हाँ अम्मा, हम हमेशा अल्लाह को याद रखेंगे। माँ ने दोनों को गले लगाया और माथे पर चूमा। उनकी आंखों में खुशी और आभार की चमक थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों को मुस्कुराते हुए देखा और बोले, चलो बेटा, नमाज का समय हो गया है, जल्दी से तैयार हो जाओ। आज का दिन बहुत खास है। दोनों बच्चे हांफते हुए तैयार होने लगे। उनके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। माँ ने हल्के हाथों से उनकी कमीज और पतलून की सिलवटियां ठीक कीं। फिर सुरमा का डिब्बा निकाला और बड़े बेटे की आंखों में हल्का सुरमा लगाया।
छोटे बेटे की आंखों में भी सुरमा लगाया गया। कमरे में हल्की खुशबू और नमक मीठे हलवे की खुशबू फैल गई। बच्चों के कपड़े सजे हुए थे और उनका चेहरा खिल उठा था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, अब तुम तैयार हो। अल्लाह की रहमत हमेशा तुम्हारे साथ है। माँ ने अपने बच्चों को अंतिम बार गले लगाया। उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, अब जल्दी करो बेटा, ईदगाह जाने में देर न हो। दोनों भाई उत्साह से घर की ओर दौड़े। उनके कदम खुशी और अल्लाह के भरोसे से भरे हुए थे। कमरे में माँ और अब्बा ने एक दूसरे की ओर देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। उनके दिल में यह एहसास था कि आज का दिन अल्लाह की असीम रहमत और करुणा का प्रत्यक्ष प्रमाण था। बच्चों ने घर की ओर दौड़ते हुए कदम बढ़ाए और जल्दी से तैयार होकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर खुशी और उत्साह की झलक थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उनके माथे पर हल्का हाथ फेरते हुए कहा, देखो बेटा, अब तुम दोनों नए कपड़ों में ईदगाह जा सकते हो। हमेशा याद रखना, अल्लाह ताला की मदद हर कठिनाई में तुम्हारे साथ होगी। बड़े बेटे ने उत्सुकता से पूछा, अम्मा, क्या वह दर्जी सचमुच फरिश्ता था? माँ ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं मानती हूँ कि वह अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता था। हमें हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। जब वह चाहता है तो हमारी तकलीफें हल कर देता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराते हुए बच्चों के पास आए। उन्होंने कहा, बेटा, अब जल्दी करो, नमाज का समय निकल चुका है। ईदगाह में लोग इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह का धन्यवाद करो कि उसने तुम्हारे लिए सब कुछ आसान कर दिया। दोनों बच्चे उत्साहित होकर तैयार हो गए। छोटे बेटे ने बड़े भाई का हाथ थाम लिया और कहा, चलो भैया, हम जल्दी से चलते हैं। ईदगाह पहुंचकर नमाज पढ़ेंगे और फिर खुशियां मनाएंगे। माँ ने हल्के स्वर में कहा, जाओ बेटा, अल्लाह की याद हमेशा अपने दिल में रखना। तुम दोनों की खुशी और सजावट देखकर मेरा दिल भी भर आया। अल्लाह की रहमत और करुणा के कारण ही आज सब कुछ संभव हुआ। बच्चों ने खुशी खुशी घर का दरवाजा बंद किया और हाथ में हाथ लेकर ईदगाह की ओर बढ़े। उनका उत्साह, मासूमियत और अल्लाह की मदद पर भरोसा सब कुछ साफ झलक रहा था। माँ और अब्बा ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उनके दिलों में सुकून और आभार था। कमरे में हलवे और रोटियों की खुशबू थी, कपड़े सजे हुए थे और घर में अल्लाह की रहमत का एहसास गहराई से महसूस किया जा रहा था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दुआ की, हे अल्लाह, यह दिन हमें हमेशा याद रहे। हम तुझे कभी नहीं भूलेंगे। बच्चों ने ईदगाह की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में उनका उत्साह बढ़ता गया। बड़े भाई ने छोटे से कहा, देखो, लोग नए कपड़े पहनकर खुश हैं, लेकिन हमें भी अब डर या चिंता नहीं है। अल्लाह ने हमारी मदद की। छोटे भाई ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भैया, अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। अब्बा और अम्मा की दुआ और अल्लाह की मदद हमारे साथ है। ईदगाह पहुंचते ही दोनों भाई नमाज की जगह पर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर चमक और आत्मविश्वास था। लोगों की नजरें उनके नए कपड़ों पर थीं, लेकिन बच्चों के दिल में अल्लाह की महिमा का एहसास सबसे ऊपर था। उन्होंने आंखें बंद कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने बच्चों के पीछे खड़े थे। उनके दिलों में गहरी खुशी थी। उन्होंने देखा कि बच्चों ने न केवल नए कपड़े पहने हैं, बल्कि उनके चेहरे पर सच्ची खुशी और संतोष झलक रहा है। बच्चों ने नमाज अदा की। हर रुकू और सजदा में उनका दिल अल्लाह की याद में डूबा रहा। वह पूरी तरह अपने रब के सामने झुक गए। बड़ी खुशी और श्रद्धा के साथ उन्होंने अल्लाह की महानता को महसूस किया।
नमाज के बाद दोनों भाई हाथ में हाथ डालकर ईदगाह में खेलते और खुशियां मनाते दिखे। उनके चेहरों की चमक, कपड़ों की सुंदरता और मासूमियत ने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बच्चों की खुशी देखकर मुस्कुराते रहे। माँ ने अपने दोनों बच्चों को पास बुलाया और कहा, बेटा, यह दिन हमेशा याद रखना। अल्लाह की मदद से सब कुछ संभव है। आज तुमने उसकी रहमत और करुणा को महसूस किया। बच्चों ने सिर हिलाया और अपने माता पिता की बातों को ध्यान से सुना। उनके दिल में अल्लाह की याद हमेशा बनी रही। ईदगाह में नमाज और खुशियों के बाद दोनों भाई अपनी माँ और अब्बा के साथ घर लौटे। घर का माहौल पहले से भी ज्यादा रौनकदार लग रहा था। हलवा और रोटियां तैयार थीं, कपड़े सजे हुए थे और घर में अल्लाह की रहमत की खुशबू महसूस हो रही थी। माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दोनों को गोद में बैठाकर माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, आज की यह घटना याद रखना। अल्लाह ताला कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता। जो हमेशा उसे याद रखता है, उसकी मदद जरूर करता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बच्चों को गले लगाकर कहा, देखो बेटा, आज हमने अल्लाह की असीम रहमत और उसकी करुणा को महसूस किया। वह सब कुछ कर सकता है। उसकी शक्ति के आगे कोई भी असंभव नहीं। छोटे बेटे ने उत्साह से कहा, अब्बा, अम्मा, हम कभी भी अल्लाह को नहीं भूलेंगे। हम हमेशा उसकी मदद के लिए भरोसा करेंगे। बड़े बेटे ने भी सिर हिलाया और कहा, हाँ, हम हमेशा अल्लाह की याद रखेंगे और उसी पर भरोसा करेंगे। माँ ने हल्के स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज की खुशी हमेशा तुम्हारे दिल में रहे। अल्लाह की मदद से हर मुश्किल आसान हो सकती है। याद रखना, विश्वास और धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। इस तरह हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके दोनों प्यारे बच्चों ने ईद का दिन अल्लाह की रहमत और करुणा के साथ मनाया। उनके घर में खुशी, शांति और आभार का माहौल था। यह दिन बच्चों के लिए हमेशा यादगार बन गया और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की याद और भरोसे के साथ बिताने का संकल्प लिया। प्यारे दोस्तों, कयामत के करीब आने वाला वह वक्त जब दुनिया अपने आखिरी रमजान की ओर बढ़ेगी, वह रमजान आम रमजान जैसा नहीं होगा। वह रमजान ऐसा होगा जिसमें पूरी जमीन हिला दी जाएगी, हर तरफ झलझलों की भरमार होगी और इंसान हैरत और खौफ में डूब जाएगा। एक ऐसी भयानक चीख सुनाई देगी जिसकी दहशत से लोगों के दिल कांप उठेंगे। यह सब उस घड़ी की निशानियां होंगी जिसे अल्लाह तबारक व ताला ने इस कायनात के लिए मुकर्रर कर रखा है। अल्लाह तबारक व ताला ने इस पूरी कायनात को एक तयशुदा वक्त तक के लिए पैदा फरमाया है। जब यह वक्त पूरा होगा तो यह दुनिया फना कर दी जाएगी। इसी को कयामत कहा जाता है। अल्लाह तबारक व ताला सूरह अर-रहमान में इरशाद फरमाता है कि जो कुछ भी इस जमीन पर है वह फना होने वाला है और सिर्फ तेरे रब की ज़ात बाकी रहेगी जो जलाल और इकराम वाली है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी ने अपनी उम्मत को कयामत के बारे में खबर दी। उन्होंने लोगों को आगाह किया कि यह दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है और इस दुनिया की तख्लीक से लेकर इसके खत्म होने तक जो निशानियां जाहिर होंगी उन्हें 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इन तीनों हिस्सों के पूरा हो जाने के बाद यह दुनिया अपने अंजाम को पहुंचेगी। आज हम इन्हीं 3 हिस्सों के बारे में जानेंगे कि कयामत की कौन कौन सी निशानियां इनमें शामिल हैं और आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वह किस हिस्से में आता है और वह आखिरी रमजान किस हिस्से में आएगा जिसके बाद कयामत कायम हो जाएगी। सबसे पहला हिस्सा अलामात ए बाइदा है। यह वे निशानियां हैं जो हजारों साल पहले पूरी हो चुकी हैं।
तमाम अंबिया का इस दुनिया में आना, अपनी उम्मत को अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत की तरफ बुलाना और हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मुन नबीयीन बनकर तशरीफ़ लाना, यह सब अलामात ए बाइदा में शामिल है। इन निशानियों का दौर पूरा हो चुका है। प्यारे दोस्तों, अलामात ए बाइदा के मुकम्मल हो जाने के बाद दुनिया दूसरे हिस्से में दाखिल हुई जिसे अलामात सुगरा कहा जाता है। अलामात सुगरा से मुराद क़यामत की छोटी निशानियां हैं। इनका ज़ुहूर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही से शुरू हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे और क़यामत को इस तरह भेजा गया है जैसे दो उंगलियां आपस में करीब होती हैं। यह बात हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली और उसके साथ वाली उंगली को मिलाकर यह इशारा फरमाया। अलामात सुगरा की निशानियां धीरे धीरे दुनिया में जाहिर होती रहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक ऐसा वक्त आएगा जब जिना आम हो जाएगा, कत्लो गारत आम हो जाएगी और सूद का कारोबार फैल जाएगा। लोग दुनिया को हासिल करने के लिए दीन को बेच देंगे। झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा समझा जाएगा। अमानत में खयानत बढ़ जाएगी और इंसाफ कम हो जाएगा। औरतें लिबास पहनकर भी नंगी होंगी और मर्दों की तरह चाल ढाल इख्तियार करेंगी। मर्द औरतों की मुशाबहत इख्तियार करेंगे। गाने बजाने की कसरत होगी और लोग नमाजों से दूर होते जाएंगे। रिश्तों में मोहब्बत कम और दुश्मनी ज्यादा होगी। खून बहाना मामूली बात समझी जाएगी और लोगों के दिल सख्त हो जाएंगे। यह तमाम निशानियां धीरे धीरे दुनिया में फैलती चली गईं। आज के दौर में इनका जाहिर होना साफ दिखाई देता है। यह वही दौर है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पहले ही खबर दे दी थी। अलामात सुगरा का यह सिलसिला क़यामत की बड़ी निशानियों की तरफ इशारा करता है। जब यह छोटी निशानियां मुकम्मल हो जाएंगी तो उसके बाद वह दौर आएगा जिसमें अलामात ए कुबरा का ज़ुहूर होगा। प्यारे दोस्तों, जब अलामात सुगरा अपने आखिरी मुकाम तक पहुंच जाएंगी तो उसके बाद तीसरा हिस्सा शुरू होगा जिसे अलामात ए कुबरा कहा जाता है। यह क़यामत की बड़ी और अजीब निशानियां होंगी जिनके जाहिर होते ही दुनिया अपने अंजाम की तरफ तेजी से बढ़ेगी। यह वही दौर होगा जिसमें इंसान हैरत और खौफ के आलम में जी रहा होगा और हर तरफ बेचैनी का माहौल होगा। अलामात ए कुबरा में सबसे पहले हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का तशरीफ़ लाना शामिल है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नुज़ूल फरमाना होगा। दज्जाल का ज़ुहूर होगा जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा। याजूज माजूज का खुरूज होगा जो ज़मीन पर फसाद फैलाएंगे। इसके अलावा सूरज का मगरिब से तुलू होना भी बड़ी निशानियों में से है। यह सब वाक़ियात उस दौर में पेश आएंगे जब दुनिया अपने आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुकी होगी। प्यारे दोस्तों, हम आज जिस जमाने में जी रहे हैं वह इसी तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ता हुआ दौर है। अलामात सुगरा की बहुत सी निशानियां जाहिर हो चुकी हैं और बड़ी निशानियों का इंतजार है। इसी तीसरे हिस्से में वह आखिरी रमज़ान भी आएगा जिसके बाद क़यामत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक ज़माना आपस में करीब न हो जाए। साल महीनों की तरह, महीने हफ्तों की तरह, हफ्ते दिनों की तरह और दिन घंटों की तरह गुजरेंगे। वक्त इतनी तेजी से गुजरेगा कि लोगों को महसूस ही नहीं होगा कि जिंदगी कैसे बीत गई। यही वह दौर होगा जिसमें इंसान मशरूफियत में डूबा होगा और अचानक वह निशानियां जाहिर होंगी जो उसे हिलाकर रख देंगी। इन्हीं बड़ी निशानियों में से एक वह रमज़ान होगा जिसे दुनिया का आखिरी रमज़ान कहा गया है।
प्यारे दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आखिरी रमज़ान के बारे में अपनी उम्मत को साफ तौर पर आगाह फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक ऐसा रमज़ान आएगा जो दुनिया का आखिरी रमज़ान होगा। उस रमज़ान के बाद एक ऐसी चीख सुनाई देगी जो पहले कभी न सुनी गई होगी। वह आवाज इतनी खौफनाक होगी कि उसे सुनकर इंसानों के दिल दहल जाएंगे और लोग घबराकर एक दूसरे से पूछेंगे कि यह कैसी आवाज थी और कहां से आई थी। लेकिन कोई भी इंसान उस आवाज की असलियत तक नहीं पहुंच सकेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम ऐसी आवाज सुनो जिसकी खोज न लगाई जा सके, तो उसके बाद 1 साल का रिज्क अपने घरों में जमा कर लेना, क्योंकि उसके बाद जमीन से रिज्क उठा लिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि कयामत के करीब उस रमजान में सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण दोनों होंगे। आसमान में एक अजीब रोशनी दिखाई देगी। उस दौर में मुल्क शाम की तरफ से खून खराबा होगा और लोगों पर सख्त हालात आएंगे। जब सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह चीख रमजान के किस हिस्से में सुनाई देगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह आवाज रमजान के निस्फ हिस्से में जाहिर होगी। यानी जब रमजान का आधा महीना गुजर जाएगा और जुमे की रात आएगी, उसी रात यह जोरदार चीख सुनाई देगी। उस चीख की दहशत से बहुत से लोग बेहोश हो जाएंगे, बहुत से लोग अंधे हो जाएंगे और कुछ रास्ता भटक जाएंगे। उस खौफनाक आवाज का असर इतना सख्त होगा कि लोग सहम जाएंगे और हर तरफ बेचैनी फैल जाएगी। प्यारे दोस्तों, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खौफनाक चीख का जिक्र फरमाया तो सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम के दिल कांप उठे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त आपकी उम्मत में से कौन लोग इस आवाज से महफूज रहेंगे? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स उस समय अपने घर के अंदर रहेगा, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेगा, अपने ऊपर चादर ओढ़ लेगा, अपने कान बंद कर लेगा और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदे में गिरकर रो रोकर दुआ करेगा और जोर से तकबीर कहेगा, वह महफूज रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस रात जब जुमे की फजर की नमाज अदा कर ली जाए तो लोग अपने घरों में दाखिल हो जाएं। जब उस चीख का एहसास हो तो तुरंत सजदे में गिर जाएं और अल्लाह तबारक व ताला से पनाह मांगें। जो ऐसा करेगा वह निजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वह हलाक हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि पहली आवाज़ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की होगी और उसके बाद दूसरी आवाज़ शैतान की होगी। पहली आवाज़ लोगों को हक की तरफ बुलाएगी और दूसरी आवाज़ लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान में चीख सुनाई देगी, शव्वाल में शोर होगा, जुल्कादा में कबायली बगावत होगी, जुल्हिज्जा में खून खराबा होगा और मुहर्रम का महीना बड़ा सख्त होगा। यह सिलसिला उस आखिरी रमज़ान के बाद तेजी से बढ़ेगा और हालात बदलते चले जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात की कैफियत बयान करते हुए फरमाया कि 15 रमज़ान की रात एक जोरदार धमाका होगा। वह धमाका इतना सख्त होगा कि सोने वाले जाग उठेंगे और जो खड़े होंगे वे बैठ जाएंगे। लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आएंगे। उस साल झलझलों की कसरत होगी और जमीन बार बार हिलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जुमे के दिन फजर की नमाज पढ़ लो तो अपने घरों में दाखिल हो जाओ। दरवाजे बंद कर लो, खिड़कियां बंद कर लो, अपने ऊपर चादर डाल लो और अपने कानों को ढक लो। जब उस चीख का एहसास हो तो सजदे में गिर जाओ और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ करो।
तकबीर कहो और यह पढ़ो कि वह ज़ात पाक है जो हर ऐब से पाक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ऐसा करेगा वह बच जाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वह हलाक हो जाएगा। उस साल हालात बदलते चले जाएंगे। रमजान में चीख के बाद शव्वाल में शोर होगा। लोग परेशान और बदहवास होंगे। जुल्कादा में कबायली बगावतें होंगी और जुल्हिज्जा में खून बहाया जाएगा। मुहर्रम का महीना सख्त होगा और हालात और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। लोगों के दिलों में खौफ होगा और जमीन पर फसाद बढ़ जाएगा। यह सब उस आखिरी रमजान के बाद के हालात होंगे जो कयामत के करीब आने की बड़ी निशानियों में से हैं। उस साल के अंदर अंदर दुनिया तेजी से अपने अंजाम की तरफ बढ़ेगी और हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे। प्यारे दोस्तों, उस आखिरी रमजान के बारे में यह भी बयान किया गया कि उसी रमजान में रात को चांद ग्रहण होगा और दिन में सूरज ग्रहण लगेगा। आसमान में एक अजीब रोशनी दिखाई देगी जिसे लोग हैरत और खौफ के साथ देखेंगे। यह सब निशानियां एक साथ जाहिर होंगी और लोग समझ जाएंगे कि मामला आम नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस रमजान के एक साल बाद कयामत कायम हो जाएगी। एक साल के अंदर अंदर हालात इस कदर बदल जाएंगे कि दुनिया अपने अंजाम की तरफ बढ़ेगी। जमीन पर झलझलों की कसरत होगी, लोग बेचैनी में होंगे और हर तरफ हलचल होगी। उस चीख की वजह से बहुत से लोग बेहोश हो जाएंगे। बहुत से लोग अंधे हो जाएंगे और कुछ रास्ता भटक जाएंगे। वह आवाज ऐसी होगी जिसकी असलियत तक कोई नहीं पहुंच सकेगा। लोग पूछेंगे कि यह कहां से आई, लेकिन कोई जवाब न मिलेगा। यह सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तयशुदा होगा। उस दौर में मुल्क शाम की जानिब से खून खराबा होगा। फसाद बढ़ेगा और हालात सख्त हो जाएंगे। लोग अपने अमल पर पछताएंगे, लेकिन वक्त गुजर चुका होगा। वह रमजान लोगों के लिए आखिरी मौका होगा, जिसके बाद एक साल के अंदर अंदर यह दुनिया फना कर दी जाएगी। प्यारे दोस्तों, यह तमाम निशानियां उसी तीसरे हिस्से में जाहिर होंगी जिसका जिक्र पहले किया गया। जब अलामात सुगरा मुकम्मल हो जाएंगी तो अलामात ए कुबरा का सिलसिला शुरू होगा और उसी सिलसिले में यह आखिरी रमजान आएगा। इसके बाद दुनिया का सफर अपने अंतिम मुकाम तक पहुंच जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह कयामत की निशानियां 3 हिस्सों में तकसीम की गई हैं। पहला हिस्सा अलामात ए बाइदा का था जो हजारों साल पहले मुकम्मल हो चुका। दूसरा हिस्सा अलामात सुगरा का है जिसकी बहुत सी निशानियां जाहिर हो चुकी हैं और इंसान अपनी आंखों से उन्हें देख रहा है। तीसरा हिस्सा अलामात ए कुबरा का है जिसमें बड़ी बड़ी निशानियां एक के बाद एक जाहिर होंगी और दुनिया अपने आखिरी अंजाम की तरफ बढ़ेगी। इसी तीसरे हिस्से में वह आखिरी रमजान आएगा जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को आगाह फरमाया। उस रमजान में 15वीं रात जोरदार धमाका होगा। लोग सहम जाएंगे, बहुत से बेहोश हो जाएंगे, बहुत से अंधे हो जाएंगे और जमीन पर झलझलों की कसरत होगी। रात को चांद ग्रहण और दिन को सूरज ग्रहण होगा। आसमान में अजीब रोशनी दिखाई देगी और उसके बाद महीनों में हालात बिगड़ते चले जाएंगे। रमजान में चीख, शव्वाल में शोर, जुल्कादा में बगावत, जुल्हिज्जा में खून खराबा और मुहर्रम में सख्ती होगी। उसके एक साल के अंदर अंदर कयामत कायम हो जाएगी और यह दुनिया फना कर दी जाएगी। जो कुछ इस जमीन पर है वह सब खत्म हो जाएगा और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात बाकी रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वह हमें नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए। हमें रमजान के रोजे रखने और ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक दे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी पनाह में रखे और हमें उस दिन की सख्ती से महफूज फरमाए। आमीन। अंकुर अपने कर्मचारियों के साथ गांव-गांव जाकर खेतों का निरीक्षण कर रहा था।
सभी खेतों का मुआयना करने के बाद उनकी टोली झज्जर गांव पहुंची। वहीं अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, सुकन्या। वह सीधे खेत की ओर आई और चौंकते हुए बोली, ओ साहब जी, क्या कर रहे हो? हमारी फसल उखाड़ रहे हो क्या? अंकुर मुस्कुराया और समझाया, मैडम, आप गलत समझ रही हैं। हम कृषि विभाग से आए हैं, केवल फसल का निरीक्षण करने। यह देखने की कहीं किसी केमिकल का प्रयोग तो नहीं हुआ। सुकन्या ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसी बातें? हम जाट हैं और खेत हमारी जान और शान से। इसमें बस ताजा ताजा भस्म वाली खाद डालते हैं। फसल अच्छी होनी चाहिए और यही हमारी परंपरा है। अंकुर को उसकी हरियाणवी बोली पहली ही नजर में भा गई। वह उसका दीवाना हो गया। धीरे धीरे अंकुर हर मौका तलाशने लगा कि सुकन्या के पास जाए। दिन बीतते बीतते दोनों का प्यार परवान चढ़ गया और अंकुर ने अपने घर वालों को मनाकर उससे शादी कर ली। शादी के अगले दिन सुकन्या सीधे सूट पहनकर कमरे से बाहर आई। अंकुर चौंककर बोला, अरे बहू, साड़ी क्यों नहीं पहनी? सुकन्या हंसते हुए बोली, हम हरियाणा वाले जाटों के यहाँ कपड़े ऐसे ही पहने जाते हैं। लोग क्या कहेंगे? छोड़ दो उन्हें। इसके बाद सुकन्या ने अपनी पहली रसोई के लिए रसोई में कदम रखा। वह छोटी और बंद देखकर चौंक गई। हाय दया, इतनी छोटी रसोई! हमारे गांव में तो खुली रसोई होती थी। सुकन्या ने फौरन खिड़की और दरवाजा खोल दिए ताकि हवा सीधे अंदर आए। यही देखकर उसकी सास थोड़ी चौंक गई। बहू, तू क्या कर रही है? यह दरवाजा सीधे रोड की तरफ खुलता है। लोग देखेंगे। सुकन्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ जी, देखना पड़ता है, पर मुझे हवा चाहिए। खाना बनाने में खुली रसोई में मजा आता है। फिर उसने हलवा बनाना शुरू किया। हलवे में घी देखकर उसकी सास हैरान रह गई, लेकिन सुकन्या ने कहा, हमारे गांव में घी में डूबी रोटियां खाते हैं। आपकी सेहत भी बन जाएगी। सुकन्या की हंसमुख और मिलनसार आदतों ने धीरे धीरे सभी को प्रभावित किया। उसकी सास भी अब धीरे धीरे उसे समझने लगी। सुकन्या हर दिन अपनी रसोई को खुला ही रखती थी। वह खाना बनाते समय हमेशा खिड़की और दरवाजा खोल देती थी ताकि हवा और रोशनी सीधे अंदर आए। लेकिन इसकी वजह से उसकी सास धनपति देवी बार बार उसे रोकने की कोशिश करती। बहू, यह रसोई कोई चौपाल है क्या? रोज खुला क्यों बना रही हो? सुकन्या हंसते हुए बोली, माँ जी, रसोई भगवान का स्थान है। इसमें छुपाने जैसा क्या है? और हमारी खुली रसोई में काम करना मुझे पसंद है। एक दिन अंकुर का दोस्त मदन वहां से गुजर रहा था। सुकन्या की खुली रसोई से आ रही खुशबू को देखकर वह बोल पड़ा, राम राम भाभी जी। आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है कुछ खास बना रही हैं। सुकन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मदन भैया, हमारे गांव से ताजा साग आया था, सोचा वही पका दूं। मदन ने कहा, वाह बढ़िया है, आप तो सच में हमारी भूख बढ़ा देती हो। आज रात का डिनर यहीं ही होगा। फिर वह कुछ देर बाद घर लौट आया और सबने मिलकर खाना खाया। इस दौरान धनपति देवी को सुकन्या की खुली रसोई और उसका खुला व्यवहार खटकने लगा। वह बार बार शिकायत करती, लेकिन सुकन्या उसकी एक नहीं सुनती। सुकन्या की आदत थी कि वह हमेशा साफ सुथरा रखती और काम करने में पूरी निष्ठा रखती। उसकी खुली रसोई से पड़ोस की महिलाएं भी आकर्षित होकर आती और उसकी मेहनत और खाना बनाने की शैली की तारीफ करती। धनपति देवी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह सोचती, इसका लड़का अपनी पसंद की बहू लाया, लेकिन अब इनकी निभाई कैसी होगी। फिर एक सुबह धनपति देवी ने देखा कि सुकन्या फिर से रसोई का दरवाजा खुला रखकर काम कर रही थी।
गुस्से में उसने कहा, रोज रोज यह खुला रसोई का तमाशा, कोई शर्म नहीं है इसको। सुकन्या ने शांत रहते हुए जवाब दिया, माँ जी, इससे हमारी रसोई में घुटन नहीं होती और खाना बनाते समय मजा आता है। लोग देखते हैं तो देख लें, यह हमारी परंपरा है। इस तरह सुकन्या अपनी खुली रसोई और खुले दिल के साथ धीरे धीरे घर के माहौल में सभी के लिए एक नई ऊर्जा ले आई। सुकन्या की खुली रसोई की आदत धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गई। पड़ोस की महिलाएं कुसुम, चंदा और फूल आमने सामने खड़ी होकर कानाफूसी करती, देखो तो बहू जानबूझकर खुली रसोई में खाना बना रही है, घी भी सामने रखा है, जैसे हमारे पास कभी घी होता ही नहीं। सुकन्या अपनी आदतों से बिल्कुल भी डरी नहीं। वह खुली रसोई में लगातार खाना बनाती, हलवा, साग, दाल, सब कुछ उसी खुली रसोई में। उसकी सास धनपति देवी बार बार उसे समझाती, बहू रसोई बंद करो, बाहर लोग देखेंगे। लेकिन सुकन्या हमेशा मुस्कुराकर कहती, माँ जी, घर की इज्जत रसोई से नहीं, दिल से होती है। मैं सभी के लिए खाना बनाती हूँ, इससे किसी का नुकसान नहीं। एक दिन एक गरीब औरत सरोज अपने बीमार बच्चे के साथ आंगन में बैठ गई। सुकन्या ने देखा और तुरंत उसकी मदद करने की ठानी। आप थोड़ा ठहरिए, मैं अभी आपके लिए खाना बना देती हूँ। धनपति देवी फिर से चिढ़ गई, यह रसोई कोई होटल है क्या? खाना मुफ्त में बांटती क्यों फिरती है? सुकन्या शांत रहते हुए हलवा और खिचड़ी बनाकर गरीब औरत और उसके बच्चे को खिलाई। धीरे धीरे गांव में चर्चा फैल गई कि सुकन्या की रसोई सबके लिए खुली है। अब भूख लगे किसी को भी, वह आकर उसकी रसोई के बाहर खड़ा हो जाता और सुकन्या उसे खाली हाथ नहीं जाने देती। इसकी वजह से धनपति देवी को भी अब उसकी आदत पर गुस्सा कम आने लगा। सुकन्या की सादगी, परोपकार और खुले दिल ने धीरे धीरे हर किसी का दिल जीत लिया। उसकी रसोई केवल खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि सभी के लिए प्यार और सहयोग का केंद्र बन गई। धीरे धीरे सुकन्या की अच्छाई और उसकी खुली रसोई का नाम पूरे गांव में फैल गया। लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसकी मदद से कई गरीब और भूखे लोगों का पेट भरता। धनपति देवी भी अब उसकी समझदारी और खुले दिल को मानने लगी थीं। एक दिन गांव में लॉटरी का आयोजन हुआ। महिलाएं लॉटरी खरीदने लगीं और सुकन्या ने भी एक टिकट खरीदी। उसके बाद कुछ ही दिनों में लॉटरी का दिन आया और सुकन्या ने 20 लाख की लॉटरी जीत ली। यह देखकर धनपति देवी भी हैरान और खुश हो गईं। सुकन्या की खुली रसोई और खुले दिल ने उसे सिर्फ गांव वालों के बीच सम्मान ही नहीं दिलाया, बल्कि उसे भाग्य का भी फल मिला। अब कोई भी उसके सामने उसके खुलासे या परोपकार पर आलोचना नहीं कर सकता था। इसी बीच सीमा की कहानी भी सामने आई। सीमा अपने बच्चों राजू और राजीव की परवरिश करती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था और सास कौशल्या उसे रहने के लिए केवल एक छोटा कमरा देती थी, रसोई नहीं। मजबूरी में सीमा ने आंगन में खुली रसोई बनाई थी ताकि अपने बच्चों का पेट भर सके। कौशल्या बार बार उसकी रसोई और तड़के में खलल डालती, पानी गिराती और मसाले में मिलावट करती। सीमा दुखी होती लेकिन अपने बच्चों के लिए लगातार मेहनत करती। उसकी खुली रसोई भी उसी तरह समाज और जरूरतमंदों के लिए मदद का केंद्र बन गई। राजीव अब कॉलेज और पार्ट टाइम जॉब करने लगा। राजू 12वीं में अच्छा प्रदर्शन करता रहा। धीरे धीरे बच्चों ने अपनी मेहनत से अपने लिए और मां के लिए बेहतर हालात बना दिए। सीमा अब खुद के लिए एक रसोई बना सकी और आंगन में खुली रसोई का दबाव कम हो गया। इस दौरान कौशल्या ने भी अपनी गलतियों को समझा। उसने माफी मांगी और स्वीकार किया कि उसकी जलन और ईर्ष्या ने सीमा और उसके बच्चों को परेशान किया था। सुकन्या और सीमा की कहानियों ने यह दिखा दिया कि खुला दिल और सच्चा परोपकार हमेशा लोगों को जोड़ता है
और सम्मान दिलाता है। अब सीमा ने अपने बच्चों और खुद के लिए किराए का घर लिया। वहां उसने पहली बार घर के अंदर रसोई बनाई और खुशी खुशी खाना बनाना शुरू किया। उसने दाल, चावल, हलवा और चोखा तैयार किया और बच्चों के लिए परोसा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौशल्या आई और कहा, तुमने आकर अपनी रसोई रोशन कर दी, लेकिन मेरे घर की आंगन वाली रसोई तो खाली है। राजीव और राजू चौंक गए, लेकिन सीमा ने शांत रहते हुए कहा, माँ जी, आप देखिए, यह रसोई हमारे लिए है और हमने मेहनत करके इसे बनाया है। कौशल्या ने माफी मांगते हुए कहा, बहू, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। अब मैं समझ गई हूं कि तुम्हारा काम सिर्फ अपने बच्चों और परिवार के लिए था। माफ कर दो। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आपकी गलती समझ में आ गई। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, लेकिन कभी कभी मजबूरी में हमें रास्ता खुद चुनना पड़ता है। इस दिन के बाद सीमा की आंगन में बनी रसोई अब घर की रसोई बन गई। वह बच्चों और परिवार के लिए प्यार और मेहनत से खाना बनाती। राजीव और राजू भी खुश थे और उनकी मेहनत और पढ़ाई से पूरे परिवार का जीवन बेहतर हो गया। सुकन्या और सीमा की कहानियों ने यह साबित कर दिया कि सच्चा दिल, मेहनत और दूसरों की मदद करने का नजरिया ही असली सम्मान और सफलता दिलाता है। घर में अब सभी खुश थे, रसोई रोशन और खुली थी, और सबने सीखा कि प्यार और समझदारी से हर परिस्थिति को हल किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। तो आ चुका हूं मैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए वाक़े के साथ। तो आज हमने 2-3 किस्म के वाक़यात अपलोड किए हैं, जो कि दो तो इस्लामिक थे। पहला था हमारा हज़रत बीबी फ़ातिमा के ऊपर, और जो दूसरा वाक़या था वो था रमज़ान के ऊपर, और तीसरा वाक़या जो हम आम अपलोड करते हैं, जो किस्सा कहानी होती है, वो था। तो मेरा यहाँ पे आने का और आपको ये बातें बताने का मकसद सिर्फ यही है कि वाक़यात में कुछ फ़ोटोज़ का इस्तेमाल होता है। मैं हमेशा से कहता रहता हूँ कि इसमें कुछ न कुछ जो फ़ोटोज़ हम इस्तेमाल करते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इतने इसके लिए होती हैं कि आप कहानी को आसानी से समझ सकें। हमारा कोई भी मकसद ये नहीं होता कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हज़रत बीबी फ़ातिमा की शान में गुस्ताखी करें। हमारा मकसद सिर्फ इतना होता है कि कहानी को आप लोग आसानी से समझ सकें, जो चीज़ हम बयान कर रहे हैं वो भी आप आसानी से समझ सकें। तो ये बात होती है असल। और अगर कहीं ना कहीं कोई फेस रह गया हो तो हम आपसे माज़रत करते हैं, और उसका कोई भी गलत मतलब ना लीजिएगा, क्योंकि हमारा भी कोई मकसद गलत नहीं होता। हमारा भी यही मकसद होता है कि आपको कहानी समझ आ जाए। और उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्तों को ये जो वाक़या मैंने अपलोड किया ये पसंद आया होगा। और वाक़या अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो मैं किस्सा कहानी अपलोड करता हूँ ये भी बताता रहता हूँ कि यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा हक बनता है। क्योंकि अगर ये वाक़या अपलोड ना करें तो ये शायद हमारा रिव्यू कंटेंट कहलाएगा, क्योंकि मैंने जो वाक़या बनाया है वो इस्लामिक कहानी है, इस्लामिक वाक़या है। उसके अल्फाज को हम ज़्यादा आगे पीछे नहीं कर सकते। इसीलिए जो 10 लोगों ने और भी अपलोड किया होगा, तो मैं स्क्रिप्ट भी अपनी खुद लिखता हूँ, और वॉइस ओवर भी मेरा खुद का ही होता है, और इमेजेस जो होती हैं वो भी मैं खुद क्रिएट करवाता हूँ। एडिटिंग भी इन शॉर्ट में मैं खुद ही करता हूँ। लेकिन फिर भी कहानी अपलोड करते हैं, साथ में किस्सा अपलोड करते हैं, किस्सा बनवाते हैं, ताकि कंटेंट दूसरों से यूनिक हो सके। और अगर मेरा चैनल रूह की रोशनी आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए वाक़ये के साथ। अपने भाई को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।